वेलकम टू आवर चैनल इजी वे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम क्लास 5 सीबीएसई यूनिट 2 फ्लाइंग टुगेदर, जो कि एक चैप्टर है जो कि शिव कुमार जी ने लिखी है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि मैरीगोल्ड बुक से है। इसके एक्सप्लेनेशन और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड को हम इसमें डिस्कस करेंगे। फ्लाइंग टुगेदर, ठीक है। सो ये बेसिकली गीज़ की कहानी है, जंगली हंसों की, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ते हैं आगे। Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. This tree was the home of a flock of wild geese. They felt safe there. One of these geese was a wise old bird. He noticed a small creeper at the foot of the tree. He spoke to the other birds about it. So क्या हुआ, एक दिन ये जो डीप फॉरेस्ट में क्या था, बहुत ही मतलब घना जंगल था, उसमें बहुत सारे लंबे लंबे पेड़ थे। तो और उसमें जो ब्रांचेस थे वो उसमें बहुत सारे पत्ते से मतलब घिरा रहता था, जो ब्रांचेस था एकदम ढका रहता था। और उसके जो ब्रांचेस थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। तो इन्हीं सब में से ट्री में से एक ट्री में ग्रुप ऑफ मतलब अ फ्लॉक ऑफ मतलब एक ग्रुप ऑफ वाइल्ड गीज ने मतलब जंगली हंसों ने क्या किया था, अपना घर बनाया था। दे फेल्ट सेफ देयर, उन्हें लगता था कि वो उस पेड़ पे बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं। तो वन ऑफ दिस गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड, ठीक है। तो उसमें से एक बुद्धिमान थी बहुत ही ज़्यादा, जो कि थोड़ी ओल्ड थी उनसे, बाकी गीज से, ठीक है, बाकी जंगली हंसों से थोड़ी ज़्यादा ओल्ड थी। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। एक दिन उसने एक क्रीपर को नोटिस किया इन द फुट, मतलब जो उसके रूट्स के वहाँ मतलब रूट्स के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, जो ग्राउंड में होता है ट्री के, तो उसके वहाँ पे जो फुट है, एकदम डाउन पार्ट है उसका, जो लोअर पार्ट है ऑफ द ट्री, उसमें उसने नोटिस किया कि वहाँ से क्या हो रहा है, क्रीपर्स उग रहे हैं। क्रीपर्स क्या होते हैं, स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो कि विद द हेल्प ऑफ मतलब किसी के ग्रो करते हैं विद द सपोर्ट, मतलब किसी दूसरे चीज़ के उसको सपोर्ट चाहिए होती है और उसके थ्रू वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो उसने देखा कि एक क्रीपर वहाँ पे ग्रो हो रहा है उसके फुट से, ट्री के फुट से। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, और उसने इसी बारे में सबको बताया। तो बताने के बाद क्या हुआ, डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम, लेट अस डिस्ट्रॉय इट। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने बोला, जो वाइल्ड ओल्ड गीज थी, उसने क्या बोला कि चलो इस क्रीपर को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, उसने बोला। तो लेट अस डिस्ट्रॉय इट, उसने बोला चलो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तुम लोगों ने देखा उस क्रीपर को, चलो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बाकी जो गीज थे वो क्या करते हैं, सरप्राइजली मतलब थोड़ा आश्चर्य होकर उससे पूछते हैं कि क्यों, इट्स स्मॉल, इट्स सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटा है। व्हाट हार्म कैन इट डू, माय फ्रेंड्स, replied the wise old bird, that little creepers will grow soon. As it creeps up this tree, it will become thick and strong. ठीक है। अब क्या बोला उसने कि ये हमें मतलब बाकी जो गीस थे वो बोलते हैं ये तो बहुत छोटा है, ये हमें क्या हार्म करवा सकता है, और ये क्या कर सकता है, ये तो बहुत छोटा है, इससे हमें क्या हार्म कर सकते हैं, मतलब इसमें हमें ये हमें कैसे अफेक्ट कर सकता है, ये तो हमें कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो वाइज ओल्ड बर्ड थी, ठीक है, उसने रिप्लाई किया, जो सबसे बड़ी थी, जो चालाक थी, ठीक है, उसने क्या रिप्लाई किया कि ये लिटिल है अभी, बट ये धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, और जैसे ही ये बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। व्हाट ऑफ दैट, आस्क्ड द गीज, व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस। तो इसमें क्या बड़ी बात है,
वो लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए, मोटा हो जाए, इससे क्या हमें, ठीक है, वो क्या हमें हार्म कर सकता है, ठीक है, क्रीपर क्या हमें हार्म करेगा। फिर भी वो मानने नहीं मान रहे थे और वो फिर भी उससे बोले जा रहे थे। डोंट यू सी, रिप्लाई द वाइज बर्ड, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, with the help of that creeper it will be possible for someone to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. We, well, there's no hurry, they replied. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. ठीक है, तो वो जो वाइस ओल्ड बर्ड थी, वाइस बर्ड, तो वो क्या बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये क्रीपर के सहारे, मतलब इस पेड़ के सहारे, मतलब ये जो अभी हो रही है ये छोटी है, पर जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसके सहारे कोई भी चढ़ सकता है, क्लाइंब कर सकता है, और या तो उसमें कोई हंटर भी हो सकता है, वो चढ़ सकता है और फिर क्या होगा, वो हमें मार सकता है। अगर इसके सहारे कोई चढ़ गया तो वो हमें मार देगा, ठीक है। तो दूसरे जो वहाँ पे गीस थे तो वो लोग क्या बोलते हैं, अरे तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी ना इतनी जल्दी है, ठीक है, वो लोग रिप्लाई करते हैं और फिर बोलते हैं अभी क्रीपर बहुत छोटा है, वो जब बड़ा होगा तब देखा जाएगा, और अभी वो बहुत छोटा है, हमें बहुत दुख होगा, पिटी फील होगा, दुख होगा उसको डिस्ट्रॉय करने में, ठीक है, उसको खराब करने में या उसको काटने में। Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender and you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. तो उसने क्या बोला कि अभी तो ये बहुत छोटा है, मतलब उसने बोला कि तुम्हें ये छोटा है तभी तुम्हें इसे करना पड़ेगा। ओल्ड बर्ड ने बोला कि अभी ये छोटा है तो तभी तुम इसको काट सकते हो, जैसे जैसे ये बड़ा हो जाएगा ये क्या करेगा, ग्रो कर लेगा धीरे धीरे, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और तब तुम इसको नहीं काट पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए जब ये यंग है, मतलब ये अभी छोटा है, तो इसको तभी काट दो, ठीक है, क्योंकि अभी ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको काट तभी हम पाएंगे, जब ये बड़ा हो जाएगा या थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा तब हम इसको नहीं काट पाएंगे। We will see, we will see, answered the birds, but they did not destroy the creeper. They forgot the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने बोला अरे ठीक है देखेंगे देखेंगे, हम देखेंगे, सबने मिलकर यही आंसर दिया बर्ड्स ने, ठीक है, बट उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उस प्लांट को उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया, ठीक है, खराब नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड एडवाइस, ठीक है, वो जो सबसे जो चालाक थी उसने जो बोला, बुद्धिमान थी, उनकी एडवाइस को उन्होंने इग्नोर कर दिया और क्या हो गया, क्रीपर ग्रीव हो गया, बड़ा हो गया, बिगिन टू वाइंडिंग इट्स वे अप टू द ट्री। और वाइंडिंग मतलब क्या होता है, लिपटना, वो लिपट लिपट कर सर्कुलर मोशन में उसको घेरता हुआ वो बड़ा होता गया, ठीक है, अब वो बड़ा हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम until it was as strong as a thick rope, ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, देखो इसको वाइंडिंग कर करके ये ऊपर तक आ गया, इट्स लाइक अ रोप, ठीक है, रोप की तरह वो एक रस्सी की तरह, वो थिक मोटा रस्सी की तरह वो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होकर उसमें लिपट कर बड़ा हो गया है अभी, ठीक है। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब गीज, मतलब सारे जो जंगली हंस थे, वो लोग जब फूड के सर्च में बाहर गए थे, ठीक है, तो एक हंटर आया और उसने क्या किया फॉरेस्ट में, तो उसने क्या किया, सो देयर दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लीव, ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, ही गॉट द टॉप एंड, ठीक है, तो क्या हुआ, जब वो हंटर वहां पे पहुंचा, ठीक है, तो उसने क्या बोला अपने आप से, हंटर ने अपने आप से बोला, ओ तो यहाँ पर गीज रहते हैं, यहाँ पर जंगली हंस सब रहते हैं, ठीक है, वाइल्ड
जो हंस लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। जब वो शाम को आएंगे तो मैं उनको पकड़ूंगा, कैच, कैच मतलब पकड़ना, ठीक है। तो उनको वो क्या करेगा, फंसाएगा, अपने किस में, जाल में फंसाएगा। अब वो क्या करेगा उसके लिए, तो हंटर क्या किया, उस क्रीपर के सहारे उस ट्री पर चढ़ा, ठीक है। और फिर वो एकदम टॉप तक पहुंच गया। आप देखो यहाँ पर, आप पिक्चर में देख सकते हो राइट हैंड साइड में, यहाँ पे ये हंटर है और वो देखो एकदम ऊंचे तक पहुंच गया है, ठीक है। अब उसने क्या किया, ठीक है, स्प्रेड हिज नेट। तो आपने प्रीवियस वीडियो में अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें देखा आपने कि उसने एक नेट बिछाया है, देखिए ऊपर से, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक नेट बिछा लिया है चढ़ के, ठीक है, किसके सहारे, क्रीपर के सहारे। तो अब उसने क्या किया, स्प्रेड हिज नेट देयर, देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे। तो उसने क्या किया, वो फिर नीचे उतर गया और फिर वहां से चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम एंड दे डिड नॉट नोटिस द नेट, ठीक है। और शाम को सारे गीज फिर वापस आ जाते हैं घर और वो उस नेट को नोटिस नहीं करते। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वेयर ट्रैप्ड। और फिर वो उड़ते उड़ते जब ट्री पे आ जाते हैं तो क्या होता है, वो उस जाल में फंस जाते हैं, वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, उससे निकलने का, ठीक है, बहुत कोशिश करते हैं बट फिर भी नहीं निकल पाते हैं। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू, ठीक है। अब वो लोग क्या करते हैं, मतलब रो रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं हेल्प के लिए, हेल्प हेल्प, हम लोग फंस गए हैं, ठीक है, हम हंटर्स के नेट में फंस गए हैं, ठीक है, हमें, हम अब क्या करें, वो बोलते हैं हम अब क्या करें, ठीक है, हम तो अब हंटर्स के नेट में फंस गए हैं। डोंट मेक अ फर्स नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, ठीक है। जो वाइज ओल्ड बर्ड थी वो बोल रही है कि उदम मत मचाओ। अब करके क्या होगा, अब चिल्लाकर क्या होगा, उदम मत मचाओ, ठीक है, अब रोके कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, नाउ सी व्हाट हैज हैपन, टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, ठीक है। अब वो बोल रहे देखो, अब तो हम जाली में फंस गए, अब रोके क्या होगा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बोला था कि इस क्रीपर को काट दो, बट तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब क्या होगा, कल हंटर आएगा और हम सबको मार देगा, ठीक है, अब हम सबको मार देगा वो। वी वेयर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, ठीक है। अब सब बर्ड्स क्या हो गए, रोने लग गए, बोल रहे हैं हम कितने बेवकूफ हैं, कितने मूर्ख हैं। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। वो लोग फिर उस जो वाइस बर्ड थे उनसे माफ़ी मांगते हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि हम लोग बहुत सॉरी फील कर रहे हैं कि हमने आपकी बात को नहीं सुना, ठीक है, अब बताइए हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइस बर्ड, ठीक है। तो ठीक है, जब तुम लोग अब इससे बचना चाहते हो इस सिचुएशन से, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। वेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, ठीक है। जब कल हंटर आएगा तो तुम लोग क्या प्रिटेंड करना कि तुम मर चुके हो, ठीक है। जस्ट लाई स्टिल, एकदम लेटे रहना और कुछ भी मूवमेंट मत करना, ठीक है। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, तो हंटर को कोई भी मरा हुआ बर्ड नहीं चाहिए होगा। तो व्हाट ही विल डू, क्या करेगा वो, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक, ठीक है। अब क्या बोला उसने कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो डेड बर्ड्स को ले, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब वो मर ही चुके हैं तो वो ऊपर से उनको नीचे फेंक देगा, ताकि जब वो उतरे तो, क्योंकि वो लोग तो बहुत हैवी हो जाएंगे ना अगर वो उनकी डेड बॉडीज को लेके उतरेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगा। जब वो मर ही चुके हैं तो वो क्या करेगा, उनको नीचे फेंक देगा, पहले वो पेड़ से उतर जाएगा फिर उनको कलेक्ट करके फिर लेके जाएगा। तो यही उन्होंने बोला कि तुम्हें मरने की एक्टिंग करनी है और तुम्हें कोई मूवमेंट नहीं करना है, बाकी सब बर्ड्स को बोला। यहाँ पे देखो वो लोग कैसे करके फंसे हुए हैं, यहाँ पे बातें हो रही है वो लोग के बीच में, और वाइल्ड ये जो
वाइस है जो यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में, ये बता रही है इनको, और ये सब फंसे हुए हैं और सभी फंसे हैं, तो एक दूसरे में ये लोग बातें कर रहे हैं और ये उनको बता रही है कि क्या करना है। देम होम, फिर वो क्या बोल रही है कि फिर वो उनको अपने होम लेके जाएगा, टेक होम। हम सबको फिर क्या करेगा, उठा के हमारी डेड बॉडी को फिर वो घर लेके जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. ठीक है, तो उसने बोला जब हम में से लास्ट बॉडी को वो नीचे फेंकेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से उठ जाएंगे और हम लोग उड़ जाएंगे। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग में हंटर आता है, ठीक है, तो वो क्लाइम अप करता है और उसने वो देखता है जो गीज है इन द नेट, क्या होता है, वो जो नेट में जो गीज फंसे हुए हैं, ठीक है, वो क्या हुआ है, वो देखता है आकर कि दे ऑल आर डेड, कि सब मरे हुए हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्ड मीन्स मतलब फुसफुसाकर बात करना, मतलब धीरे धीरे बात करना, उसने खुद ही से बोला, ठीक है। He threw them out of the net one by one, और उसने क्या किया, एक एक कर कर सबको नीचे फेंका। The bird lay still until the last one had been thrown down. ठीक है, जब तक लास्ट बर्ड को उन्होंने मतलब उसने नहीं गिरा दिया तब तक वो लोग नीचे ऐसे पड़े पड़े ही रहे, मरने की एक्टिंग करते रहे। Then all at once they got up and flapped their wings and blew away. जैसे ही लास्ट वाले बर्ड को वो नीचे गिराता है तो क्या होता है, वो एट वंस मतलब एक ही साथ उठ जाते हैं और फ्लैप देयर विंग्स, फ्लैप मतलब फड़फड़ाते हुए अपने विंग्स को उड़ जाते हैं, फ्लू मतलब उड़ जाना। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, तो वो बहुत अमेज्ड हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि ये क्या हो गया, ठीक है, आश्चर्य हो जाता है कि ये क्या हो गया। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई अवे, ठीक है, वो ट्री के ऊपर बैठ के देखता है, ये रहा हंटर और ये सारे बर्ड्स उड़ के जा रहे हैं, तो वो ऊपर बैठ के देखता है और सोच रहा है ये क्या हो गया, ये सब तो उड़कर चले गए, ठीक है। तो इस स्टोरी में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उसके मीनिंग हम जान लेते हैं। गीज जो हमारे टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी गिवन है, सो गीज का मतलब होता है, जो कि प्लूरल फॉर्म ऑफ गूज है, लार्ज वेव फोटेड ब्लड, ठीक है, जो कि मैंने बोला जंगली हंस जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। क्रीपर, क्रीपर क्या होता है, जो जिस प्लांट को सपोर्ट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो। वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, गो इन अ सर्कुलर मोशन या सर्कुलर मूवमेंट जो करके ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। मटर्ड, मटर्ड मतलब स्पोकन इन अ लो टोन, धीरे धीरे फुसफुसाकर बात करना। फ्लैप मतलब मूव विंग्स अप एंड डाउन, मतलब फड़फड़ाना, जो जैसे करके क्या करती है बर्ड्स, क्या करती है अपने विंग्स को एक बार अप करती है फिर डाउन करती है, फिर अप करती है फिर डाउन करती है, वैसे करके उड़ती है ना, तो उसको बोलते हैं फ्लैप करना, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिएगा।